नाउ सी, अभी तक हमने देखा सिस्टेमेटिक मैट्रिक्स सब कुछ। अब देयर इज टू थ्योरम आल्सो, आपके पास दो थ्योरम और है, थ्योरम फर्स्ट एंड थ्योरम सेकंड। लेट अस डिस्कस एंड प्रूफ दीज थ्योरम्स की क्या है कैसे है। ओके देखो, मैं डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज़ लिखवा देता, मुझे कोई शौक नहीं है इनका प्रूफ करने का, प्रूफ देने का कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बट फॉर योर सेक आई जस्ट वांट टू गिव यू एनीथिंग, गिव यू माई बेस्ट। अगर आपको फिर भी हाँ दिक्कत हो रही होगी, आई नो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में जुड़े हैं, वीडियो बाद में ग्रुप्स में जुड़े हैं, उनका कंप्लीट नहीं है। एंड जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो थोड़े से अभी वीक हैं, और आई थिंक वो मेरा रिजल्ट बिगाड़ेंगे, बट मैं ऐसा होना नहीं दूंगा, रिजल्ट नहीं बिगड़ने दूंगा। ओके नाउ सी, थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करते जाना, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड, यू कैन डू एनीथिंग। आपको मोटिवेट भी करता रहता हूँ मैं। ओके हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, अगर चाहते हो, अदरवाइज नो। ओके नाउ सी, थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है विद रियल नंबर, मतलब उस मैट्रिक्स में जो अंदर एलिमेंट होंगे रियल नंबर होंगे, इमेजनरी थोड़ी ना होंगे, आयोटा वाले पार्ट, ठीक है, विद रियल नंबर एंट्रीज, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब ये पूरा भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। प्रूफ करते हैं, डोंट वरी, बस पढ़ लो, इसको पढ़ लो, प्रूफ कराना मेरा काम है, खेला ख़त्म होने वाला है। ओके नाउ सी, स्क्वायर दैट्स द प्रूफ ए। थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए था हमारे पास, ए प्लस ए डैश क्या होगा, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो ये प्रूफ करने, वो कह रहा है अगर ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो प्रूफ तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी आपका सिमेट्रिक होगा। प्रूफ करते हैं, पागल बना रहा है। चलो इसको मैंने मान लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज को मैंने मान लिया कोई बी है। इसकी सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, जब बी कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, उसी को तो बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो बी क्या है हमारा, ए प्लस ए ट्रांसपोज है। ये पूरा सिमेट्रिक कब होगा, जब ये किसके बराबर आ जाए, ये पूरा किसके बराबर आ जाए, अपने ही ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। मतलब मैं इसको अगर बी लेकर चलूँ, किसी को दिक्कत हो रही है, प्लस प्लस साइन से, तो मैंने इसको एक मैट्रिक्स मान लिया कंप्लीट बी अगर किसके बराबर आ जाए, अपने ही ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, देन वी कैन से दैट दिस कंप्लीट बी क्या है, देन वी कैन से दैट द बी मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बी क्या है हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज पूरा है। चलो लेकर चलते हैं। ओके तो सिंपल सा, मुझे ए प्लस ए डैश किसके बराबर, किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए प्लस ए डैश, ये पूरी मैट्रिक्स इस पूरी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर इक्वल करना है। ओके नाउ लेट टेक एग्जांपल। हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो पहले ए देखो, ए मैंने मान लिया अपनी तरफ से, ए मैं लेकर चला 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज निकालो। ये क्लियर हुआ ना, बी मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाए कोई भी मैट्रिक्स, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये पूरा मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के बराबर हो गया तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ए मैट्रिक्स मैं लेकर चला 1 2 3 4, ए ट्रांसपोज आप सीख चुके हो ट्रांसपोज करना, एंड आई होप कल संडे है, सारे ट्राई करना भाई क्वेश्चंस। हाँ, और कहाँ तक ट्राई करोगे, चलो अभी होमवर्क बताऊंगा मैं, पहले कुछ इंट्रोडक्शन तो दे दूँ। सो ए इज इक्वल टू 1 2 R1 R2, ट्रांसपोज कर दो इसका जल्दी से, मतलब रो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉलम में। दिस इज कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, रो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉलम में। रो क्या थी 1 2, कॉलम बन गई 1 2। रो क्या थी 3 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई 3 4। क्लियर? ओके स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है क्योंकि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक बनाना है तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। ओके अब हमें क्या चाहिए, LHS उठा के ले लो भैया, इसको मान लो LHS एंड दिस इज RHS। ऐसे ही तो प्रूफ करते हो आप, ऐसे ही तो रटते हो आप, LHS RHS लेके। ओके ना, अगर मैं LHS लेके चलता हूँ, LHS क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, सब कुछ है, एडिशन आता है आपको। ए हमारे पास क्या ये है 1 2 3 4, प्लस ए ट्रांसपोज कितना है आपके पास 1 3 2 4, 1 3 2 4। ऐड कर दो, कैसे ऐड करते हैं नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कुछ भी। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही एडिशन होगा। एंड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अगर होते ना मेरी क्लास में लाइव होते तो एक एक को खड़ा करके पूछता, फिर पनिशमेंट भी करता। करेस्पॉन्डिंग का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ एडिशन, और ऑर्डर क्या होना चाहिए आपका, सेम ऑर्डर के होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है।
क्लियर। 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8। चलो LHS हमारे पास A + A ट्रांसपोज आ गया 2 5 5 8। क्लियर। क्या निकालेंगे अब, RHS लेकर चलें, A + A' का ट्रांसपोज मतलब B', तो A + A ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज। अगर ये B मैट्रिक्स मान रखी थी, ये पूरा क्या हो जाएगा B'। ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या कहेंगे हम, B मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और B मैट्रिक्स क्या है, A + A' है, तो ये पूरी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देखते हैं, इस पूरे का ट्रांसपोज कर दो, A + जो A ट्रांसपोज आया है ये आ गया, तो इस पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे। अगर हम इस पूरे का ट्रांसपोज कर रहे हैं मतलब ये R1 R2 दो रो हो गई, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो किस में बन जाएगी, इसका ट्रांसपोज, ये रहा ट्रांसपोज, तो इसका रिजल्ट ये आया, तो इसका ट्रांसपोज रो 1, रो फर्स्ट रो क्या बन गई, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम, देखो 2 5 2 5 2 5 कॉलम बना दी। सेकेंड रो 5 8 5 8 5 8। क्लियर। तो आपने देखा कि A + A' क्या आ रहा था 2 5 5 8, और ट्रांसपोज करने के बाद भी A + A' का ट्रांसपोज करने के बाद भी क्या मिला 2 5 5 8। ये और ये सेम है या नहीं है, इक्वल है ना, तो A + A ट्रांसपोज इज इक्वल टू मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू A + A ट्रांसपोज कंप्लीट का ट्रांसपोज, मतलब ये B मान रखा था तो B ट्रांसपोज है। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद बराबर हो जाते हैं दोनों, तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्लियर हो गया प्रूफ, इसमें कोई डाउट। ओके, तो आपके पास A + A अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A + A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली थ्योरम फर्स्ट का ये एक सेकंड पार्ट और बोल रहा है, या आपसे कुछ करवाने की सोच रहा है आज, कुछ ज़्यादा होमवर्क देने की कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है। ओके, कंप्लीट कर लेना इसको। थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट हो गया कि अगर A मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A + A ट्रांसपोज भी क्या होगा, A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अच्छा, सिमिलरली भाई अगर कोई हमने A क्या मान रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स मान रखा है, तो A - A' क्या होगा, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये खुद कर लेना, ठीक है, कर लोगे, नहीं करोगे प्रूफ हो जाएगा, जैसे ही मैंने प्रूफ किया था ऐसे आप प्रूफ कर लेना। A + A अगर कोई A मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A + A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली A - A ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलो एक थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा तो बता दूं, यहाँ देखो, सिमिलरली यहाँ पर लिख चुका है, मैं लिख दिया है मैंने, पर करवाया नहीं है। प्रूफ क्या है, वो कह रहा है कि A - A ट्रांसपोज पूरा क्या होगा, एक आपका क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अभी बताया है पीछे। इसको B मान लो पूरा, अगर B का माइनस नेगेटिव किसके बराबर आ जाए, अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं ना, है ना। तो पहले इसका क्या ले लोगे, आपको A मैट्रिक्स ले लेना भैया, अगर प्रूफ करना है तो आपको कॉपियाँ भरनी है तो ठीक है, वरना इसी से काम चल जाएगा। A + A ट्रांसपोज क्या होता है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A - A ट्रांसपोज क्या होता है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, ठीक है, इसका प्रूफ बता दिया। सिमिलरली इसका प्रूफ है कैसे, इस पूरे का ये B है, तो B अगर इसका B का नेगेटिव -B अपने किसके बराबर आ जाए, ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, तो क्या है वो स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, 100% बराबर आएगा, करके देख लेना, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गए पॉइंट। और आपको करना क्या क्या है, बच्चे पूछेंगे सर मुझे करना क्या क्या है, कुछ नहीं, प्रूफ करना है सारे, जितने पॉइंट लिखवाए हैं वो करने हैं सारे, ठीक है। ओके, एंड लास्ट थ्योरम, लास्ट थ्योरम, बस हो गया। पेशेंस रखो 12th वालों, ठीक है। देखो थ्योरम सेकंड, सब कुछ प्रूफ हो गया, NCERT में कर दिया, लास्ट रहा है क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे क्या बोल दिया इसने, ओके देखो इसने बोल दिया ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं थ्योरेटिकली लिख दूँ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, थ्योरम फर्स्ट आपकी ये कहती है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स A है
स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो किस किस के बराबर होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है ये तुम्हें, ठीक है। किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी। मतलब कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो किसके बराबर होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होगी। इन दोनों के, सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जमा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई देखो, कोई हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स था, कोई भी ए मैट्रिक्स है, उसका हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिया, ठीक है, निकाल कर यहाँ रख दिया भाई, ठीक है। प्लस में उसी के हमने क्या निकाल लिया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लिया, निकाल के यहाँ रख दिया। दोनों का जब ऐड किया तो हमने देखा है वापस से ए ही मिल गया। तो यही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स किसका सम है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ करें क्या? चलो करते हैं, बिना प्रूफ करवाए थोड़ी ना मानोगे तुम। ओके, नाउ सी, ये सारा कैंसिल आउट। ओके, मैंने देखो मैं यहाँ लेकर चलता हूँ, क्या लेकर चल रहा हूँ ध्यान से देखना। ए प्लस ए डैश, ये आपका क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, अभी तो प्रूफ किया था। ये आपका क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। एक मैं लेकर चलता हूँ ए माइनस ए डैश, सॉरी ये मैंने प्रूफ नहीं किया था, ये आपसे प्रूफ करने के लिए बोला था। बट क्या है ये? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ कर लेना घर पे तुम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या मिलता है? ए मिलता है। कैसे मिलता है देखते हैं। अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो भी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। स्केलर से किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो 1/2 से अगर मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा भी क्या रहेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। सिमिलरली 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं, सुनो तो सही, ठीक है, 1/2 का मैं अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो स्क्यू मैट्रिक्स था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, 1/2 का मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगा, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। क्या, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? आपको पता है ना, एक अभी प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी, जो प्रॉपर्टी से लिखवाए थे ट्रांसपोज की, क्या के ए का ट्रांसपोज, के आप बाहर ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ए ट्रांसपोज। क्लियर? देखो, अगर के ए ट्रांसपोज है, उसका के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो भी वही रहेगा ट्रांसपोज उसका। मतलब के ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? के ए ट्रांसपोज। सिंपल, आप ध्यान रखो, ध्यान रखो कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उनमें आप कुछ भी अगर मल्टीप्लाई करते हो, स्केलर क्वांटिटी है, कोई 1/2 के है तो वो वही रहता है, डजेंट मैटर। ओके, अब ध्यान से देखो, आंखें खोल कर। ओके, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, पेज बचा रहा हूँ मैं। सो 1/2 इंटू ए, भाई मल्टीप्लाई है ना, 1/2 इंटू ए आ गया, 1/2 प्लस का साइन है तो प्लस 1/2 इंटू ए डैश, चलो यहाँ से ये मिला, प्लस 1/2 इंटू ए, माइनस साइन तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू ए डैश। क्लियर? देखो 1/2 का ए से करा तो 1/2 ए आ गया, 1/2 का किससे करा? माइनस ए डैश, तो -1/2 ए डैश आ गया। ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बच गया? 1/2 ए प्लस 1/2 ए। एलसीएम ले लेना, हाफ और हाफ कितना होता है? ए। बन गया ना, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया ना, मिल गया ना ए। तो वही क्या है, मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है। हो गया प्रूफ? हो गया, चलो। दिस इज ऑल ओवर द इंट्रोडक्शन। आई होप इट टेक्स अप्रोक्सी 45 minutes 46 minutes टू कंप्लीट, बट दिस इज इम्पोर्टेंट बॉयज, सॉरी गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। नाउ सी, होमवर्क सुनते जाओ, बहुत काम है आज इस बार बहुत काम दिया है मैंने तुम्हें। ओके, फाइंड द ट्रांसपोज। आपको कंसेप्ट हो गए सारे क्लियर? आई होप, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का होता है माइंड से कैच करने का, किसी का नहीं होता। हाँ, तो हम भी तो ऐसे ही थे। तो नाउ सी, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, कहाँ चला जाता है ये भी कैमरे से दूर, ये मैट्रिक्स है, क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकाल लेना चुपचाप। ओके, दीज आर द वेरिफिकेशंस ऑफ व्हाट? वेरिफिकेशंस जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, तो आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हो, कोई भी चीज़ रटने क्या नहीं, ठीक है ना, सारी चीज़ें आप कंसेप्ट क्लियर करना। तो
तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 अप टू क्वेश्चन नंबर 3 दिस इज़ योर होमवर्क, सब करना कंप्लीट। और हाँ, मैंने कल तक का टाइम दिया था, जिन बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं है उन सभी के घर मैं आज फ़ोन करूँगा, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। गर्ल्स को पहले व्हाट्सएप पे मैसेज दूंगा, आफ्टर दैट कॉल करूँगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल बडी।